देखो कर्ता पढ़ लिए थे, है ना, और क्या पढ़े, कर्म पढ़ लिए। ठीक है, कर्ता पढ़ लिए, कर्म पढ़ लिए। कर्ता में क्या बताए थे कि वाक्य के जो पद, वाक्य के जो पद काम करने वाले के अर्थ में होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे इसमें बताए थे कि मोहन पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कर्ता हो जाएगा। कर्म कल हम बताए थे कर्म क्या होता है, तो कर्म बताए थे कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और इसकी विभक्ति में में का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने करता रावण को मारा, क्रिया है ना, क्रिया। और यहाँ पे तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पर रावण को जो हो गया है ना, क्या हो गया, क्रिया। अब हम आज पढ़ेंगे कारण। क्या पढ़ेंगे, कारण कारक क्या होता है कि जिससे काम हो, अर्थात कहने के मतलब कोई भी चीज है ना, कोई भी वस्तु हो जिससे हम काम कर रहे हैं, तो काम करने वाला क्या होगा, कारण कहलाता है। और इसकी जो विभक्ति होती है क्या चीज का होता है, से का होता है। जैसे श्याम कलम से लिखता है, यहाँ पर कलम से किससे काम हो रहा है जी, कलम से। तो कलम जो हो गया क्या हो गया, कारण, कारण कारक हो गया। ठीक है, संप्रदान कारक में जिससे किया जाए, कहने के मतलब है कोई भी वस्तु जिससे कर रहे थे करण, अब जिसके लिए किया जा रहा है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर कह रहा है कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए, तो यहाँ पर गुरु के लिए जो हुआ वो क्या हुआ, संप्रदाय कारक। अर्थात जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदाय कहते हैं। और इसकी विभक्ति में को और के लिए लगा रहेगा। ठीक है, आगे देख लो, आपादान कारक है। आपादान कारक कहता है जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, यानी कि से का ही प्रयोग होगा लेकिन जुदाई वाले बात होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कारक को हम आपादान कारक कहेंगे। इसकी विभक्ति से स्टार्ट होता है। जैसे वह अपने क्लास से बाहर आया, क्लास छोड़ करके कहाँ गया, बाहर। तो यहाँ जुदाई हुआ कि नहीं, क्लास को छोड़ दिया, अब बाहर आ गया यानी क्लास से निकल गया। पेड़ से पत्ते गिर गया, फिर जाएगा नहीं ना, पेड़ से पत्ता क्या हुआ, निकल आया है यानी गिर गया। तो ये सब आपादान कारक में आएगा। संबंध कारक क्या होता है कि जिससे किसी वस्तु के संबंध की बात किया जाए, किसी दूसरे वस्तु से संबंध बताता है। जैसे कहेगा, इसकी विभक्ति में काके की का प्रयोग हुआ। जैसे रहीम का मकान छोटा, याद देखो रहीम आया मकान है ना, तो रहीम का ये जो मकान छोटा है, ये रहीम से मकान का संबंध कर दिया। वह करीम के पुत्र है, उसका जो पुत्र किसका है, करीम के, यानी करीम और पुत्र के बीच के का संबंध आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, करीम के पुत्र संबंध है। अधिकरण कारक जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण का आधार कहते हैं। जिसे क्रिया का आधार यानी कोई भी काम हो रहा है उसको आधार का पता चले। इसकी विभक्ति में में और पर होता है। जैसे लड़की वर्ग में बैठी है, देखो यहाँ पर लड़की है और बैठने का आधार जो है वो वर्ग है यानी कक्षा है। क्या है, कक्षा। तो लड़की वर्ग में बैठी है, यहाँ पे में जो आ गया अधिकरण कारक हो गया। तुम सड़क पर दौड़ते हो, सड़क जो है यहाँ पर आ गया ना, सड़क पर दौड़ते हो, तो ये अधिकरण कारक हुआ। संबोधन क्या है, जिससे किसी वस्तु को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। उसका कहेंगे, संबोधन कहेंगे। संबोधन कारक की पहचान हमेशा इसकी विभक्ति में अरे, अजी, हे, है ना, ये सब इत्यादि लगा रहेगा। जैसे राम दया करो, यहाँ दया करने के लिए भाव बताएं, अरे यहाँ आओ, है ना, अजी ये काम करो, ये सब क्या हुआ, संबोधन कारक है। तो कारक के पूरा कितना पढ़ लिए, 8। अब कोई दिक्कत, अब तुमसे बताओ, कहेगा यहाँ पे तुम्हें अपने मन से कहेगा, छोड़ो, है ना, तुम अपने पिता के लिए एक, है ना, तुम अपने पिता के लिए एक वस्तु खरीदो। आप इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि कौन से कारक का संबंध अधिक, कौन से कारक है, संप्रदान, क्योंकि को या को के लिए जो है संप्रदान कारक के लिए आ रहा है। ठीक है।
यही चैनल का नाम है।